हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अध्याय 1 प्रश्नावली 1.6 निखिलम विधि से प्रश्नों को हल करें। तो हमने यहाँ ले लिया पहला प्रश्न दिया है 13 गुणित 13। तो इसको हमको हल करना है निखिलम विधि से। तो यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, संख्या और विचलन। तो यहाँ पर हमको एक शब्द आता है कि विचलन, हमको विचलन समझना है। विचलन क्या होता है? तो जैसे ये कोई संख्या 14 है, तो इसको देखेंगे ये किसके आसपास है, तो ये 10 के आसपास है। तो यहाँ 10 को हम लोग आधार मानेंगे, 10 को आधार मानेंगे। और 10 से ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे धन 4। यदि 8 है, 8 किसके आसपास है? 10 के। 8 में से 10 को घटाएंगे, ऋण 2 आएगा। 8 जो है 10 से कम है, तो ऋण 2 आएगा, विचलन। और 14 जो है 10 से 4 ज्यादा है, तो विचलन आएगा धन 4। तो हम आधार किसको मानेंगे? आधार मानेंगे 1 और 0, 1 और डबल 0, 1 और 3 शून्य वाली संख्या, 1 और 4 शून्य वाला संख्या, ये सब आधार है। 1 के बाद 0 जो आएगा वही संख्या आधार कहलाएगा। जैसे 10, 100, 1000, 10,000, ये सब आधार कहलाएंगे। इस प्रश्न में जो सवाल आएंगे वो 10 के आसपास वाले आएंगे, 100 के आसपास वाले संख्या आएंगे, 1000 वाले संख्या के आसपास वाले गुनाएंगे। जैसे ये 998 गुणित 1002, ऐसे प्रश्न आएंगे। ये देखो, ये 1000 के नजदीक है, ये भी 1000 के नजदीक है। जैसे एक सवाल दिया है 13 गुणित 13, ये दोनों 10 के नजदीक है। तो ऐसे ही सवाल हमको आएंगे। तो आधार हम समझ गए, 10, 100, 1000, 10,000 ये आधार है। तो हम यहाँ हल करेंगे 13 गुणित 13 को। तो संख्या यहाँ लिखेंगे, पहला संख्या 13, दूसरा संख्या 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। ये 13 जो है और दूसरा संख्या भी यहाँ पर आ गया 13। तो यहाँ लिखेंगे विचलन धन 3, यहाँ लिखेंगे विचलन धन 3। क्योंकि ये 13 जो है 100 के आसपास नहीं है, ये 10 के आसपास है। तो 10 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का आधार 10 है। दोनों संख्याओं का आधार 10 है। और यहाँ एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ नंबर 2 लिखेंगे उत्तर का दायां भाग। उत्तर के 2 भाग करेंगे, ये दायां भाग और ये बायां भाग। उत्तर के दायां भाग में हमको लिखना है, उत्तर के दाएं भाग में हम लिखेंगे विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल। तो यहां देखेंगे विचलन 3 और 3 है, तो 3 का गुना करेंगे, चिन्ह सहित गुना करना है। 3 गुणित 3, 3 तिया 9, तो यहां लिख देंगे 9। अब नंबर 3 में लिखेंगे उत्तर का बायां भाग। उत्तर के बाएं भाग में हम लोग लिखेंगे प्रथम संख्या धन दूसरी का विचलन। प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन, या लिखेंगे दूसरा संख्या धन पहले का विचलन। तो एक ही मतलब है, पहला संख्या 13 दिया है, ये देखिए, और दूसरे का विचलन 3 दिया है। तो 13 में 3 जोड़ देंगे, चिन्ह से ही जोड़ देना है। तो 13 3 16 आ जाएगा, क्योंकि दोनों धन है। तो यहाँ लिखेंगे 1 6 बाएं भाग में। तो उत्तर कितना आ गया? 1 6 9।
उत्तर आ गया 169। तो ये पहला सवाल हो गया। अब हम यहाँ दूसरा सवाल पढ़ेंगे। अब लेंगे हम दूसरा सवाल। 3 नंबर है सवाल नंबर, जो है पाठ में 3 नंबर लिखा है। सवाल है 105 गुणित 106। अब यहाँ लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे संख्या और विचलन। अच्छा, 2 शब्द लिखेंगे, संख्या और विचलन। तो पहला संख्या है सवाल में 105। तो 105 जो है 100 से कितना ज्यादा है? 5। दूसरा संख्या कितना है? 106। 100 से कितना ज्यादा है? 6। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे दोनों संख्याओं का आधार 100 है। ये 100 से ज्यादा है तो दोनों संख्या का आधार हो जाएगा 100। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का 2 खंड करेंगे, यहीं पर उत्तर बनाएंगे। 2 खंड कर दिए, ये दायां भाग, ये बायां भाग। तो यहां लिखेंगे उत्तर का दायां भाग। विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल। धन 5 धन 6 चिन्ह सहित गुना करेंगे। धन 5 और धन 6 को, उत्तर आएगा 30। 6 पंचे 30। तो यहां लिख देंगे 30। चिन्ह लगाने को जरूरत नहीं है। अब हमारा तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे उत्तर का बायां भाग। प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन, या दूसरा संख्या धन प्रथम का विचलन। उत्तर बराबर आता है चाहे कोई भी लिखे। प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन। प्रथम संख्या है 105, दूसरे का विचलन है धन 6। चिन्ह सहित लिखना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 111। 105 6 5 11 111। तो यहां लिख देंगे 111। तो उत्तर आ गया हमारा 1 1 1 3 और 0। तो ये बन गया सवाल। अब हम पढ़ेंगे छठवां प्रश्न 96 गुणित 107। ये थोड़ा हटके प्रश्न है। 100 से कम है, 100 से ज्यादा है। देखते हैं बना के। हल लिखेंगे, संख्या और विचलन लिखेंगे। 2 शब्द लिखेंगे। पहला संख्या 96, 100 से विचलन 4 कम है तो ऋण 4। दूसरा संख्या 107, विचलन 7 से ज्यादा है तो धन 7 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का आधार 100 है। उत्तर का दायां भाग। तो 2 खंड करेंगे इसको, दायां भाग बायां भाग। अब लिखेंगे विचलन। दायां भाग में विचलनों का गुणनफल। दायां भाग में हम लोग विचलन का गुणनफल करते हैं, चिन्ह सहित करेंगे। ऋण 4 गुणित धन 7 बराबर ऋण 28। 4 7 28 और ऋण। तो 28 को इस प्रकार लिखना है। 28 और ऊपर में ऋण का चिन्ह लगा देना है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ उत्तर का बायां भाग। प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन। प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन। प्रथम संख्या 96, दूसरे का विचलन 7। चिन्ह सहित धन 7 है तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। 96 में 7 जोड़ेंगे। 96 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 9 1 10 103। तो यहाँ लिख देंगे 103। तो ये उत्तर आया नहीं है अभी। 103 28 ऐसा उत्तर नहीं आया है। इसको थोड़ा अलग टाइप का हल करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे
103 और 28 के ऊपर इनका चिन्ह लगा देंगे। इसके बराबर लिखेंगे अब 103, 28 को हटा के उसके जगह में 2 शून्य लगा देंगे और इसी में से हम 28 को घटा देंगे। ये जो संख्या दिया 1028 जो उत्तर आया उसको यहाँ लिख देंगे 103 और इन वाले चिन्हों को हटा के 0 लिख देंगे और ये 28 को नीचे ले जाके घटा देना है। अब घटाएंगे 10 में 8 काटो 2, ये 9 बचेगा, 9 में 2 काटो 7, ये 3 का इधर हासिल गया, 2 बचेगा। उत्तर आ गया 10,272। अब हम एक और सवाल ले लिया 8वां 998 974। दोनों संख्या 1,000 से कम है। इसको हल करेंगे। हल संख्या और विचलन लिखेंगे। पहला संख्या लिखेंगे 998, ये जो है 1,000 से 2 कम है तो ऋण 2 लिख दिए। दूसरी संख्या है 974, ये 1,000 से 26 कम है तो यहाँ लिख दिए 26। अब हम इधर लिखेंगे दोनों संख्याओं का आधार 1,000 है क्योंकि ये 1,000 के नजदीक है 998 और 974। अब यहाँ लिखेंगे उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग में लिखते हैं विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल। विचलन ऋण 2 और ऋण 26 है। ऋण 2 गुना ऋण 26। ऋण रहेगा तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है। ऋण ऋण धन हो जाएगा, 26 दूनी 52। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये दाहिने भाग में 52 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आधार में दोनों संख्या का आधार में 3 शून्य है तो दाएं भाग में 3 संख्या आना चाहिए। जितना शून्य रहता है उतना संख्या इधर आना चाहिए। जैसे 3 शून्य है तो 3 संख्या आना चाहिए, 2 शून्य है तो 2 संख्या आना चाहिए, 1 शून्य है आधार में तो 1 संख्या आना चाहिए। ये खास बात यहाँ ध्यान देना है हमको। तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे। यहाँ बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल हमसे गलती हो सकता है। अब तीसरा देखेंगे, उत्तर का बायां भाग। प्रथम संख्या धन दूसरी का विचलन। प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन। प्रथम संख्या 998, दूसरे का विचलन ऋण 26 है। तो यहाँ पर हमको 998 में 26 को घटाना पड़ेगा क्योंकि ये धन है, ये ऋण है। 8 में 6 काटो 2, 9 में 2 काटो 7 और 9 आएगा 972। यहाँ लिख देंगे 972। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 97205 ये उत्तर आ जाएगा। तो हमने अध्याय 1 में 4 पाठ पढ़ डाले। पहला पाठ में गुणा के ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि, फिर एक न्यूनेन पूर्वेन विधि, एक आधिकेन विधि और अब पढ़े निकलम विधि। तो ये 4 ही ऐसे सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा इस अध्याय से कुछ भी नहीं आता। पढ़ेंगे वो सब नॉलेज के लिए है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने पढ़ा दिया 4 अध्याय। कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा अगले आने वाला वीडियो आपके यूट्यूब में जब भी आप खोलेंगे रनिंग करता मिल जाएगा। आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।